देश नु चलो, देश नु चलो, देश मांगता है कुर्बानियाँ, देश मांगता है कुर्बानियाँ। जवानियाँ देश न चलो, देश न चलो, लिबासे गुलामी जलाना पड़ेगा, ये वो दाग है जो मिटाना पड़ेगा। कैद से वतन को छुड़ाना पड़ेगा, देश न चलो। भगत, हमें आज ही कलकत्ता छोड़ के आगरा जाना होगा। क्यों भगवती भैया? आजाद जी ने आगरा के हिंग मंडी के नए कार्यालय में एक बैठक बुलाई है। बैठक? दरअसल अंग्रेजों की ये चालबाज सरकार 2 नए कानून पास करने जा रही है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। और ये दोनों ही कानून उस रॉलेट एक्ट की तरह है जिसका नतीजा था जलियांवाला बाग। एक का मकसद होगा देश के नौजवानों की आवाज को हमेशा के लिए दबा देना, किसी को भी कहीं भी कभी भी गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाएगा, न वारंट की जरूरत होगी न मुकदमे। और दूसरे का मकसद होगा मजदूरों से हड़ताल करने का हक छीन लेना। जिस तरह से हिंदुस्तान में कारखाने बढ़ रहे हैं, देश के पूंजीपति और अंग्रेजों का नफा नुकसान साझा होता जा रहा है। ये देशी सेठों को खुश करने के लिए ही जालिमाना कानून पास किए जा रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर यह बिल पास नहीं होने देंगे। पर भगत, हम करेंगे क्या? हम असेंबली हॉल में बम फेंकेंगे। अच्छा विचार है। एक ही बार में कई गोरे मारे जाएंगे। नहीं आजाद जी, ये बम किसी की जान नहीं लेंगे, सिर्फ आवाज करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? पहरों को सुनाने के लिए तेज आवाज की जरूरत पड़ती है। हम बम फेंकने के साथ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और पर्चे फेंकेंगे, ताकि अंग्रेज सरकार के साथ साथ पूरी दुनिया को पता चले कि हिंदुस्तान अब जाग रहा है। और इस बार हम फरार भी नहीं होंगे, बल्कि अपने आप को गिरफ्तार कराएंगे, ताकि अदालतों के जरिए हम अपनी बात जनता तक पहुंचा सकें। जनता का जागरूक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है आजाद जी। ठीक है, ऐसे ही होगा। असेंबली में बम मैं फेंकूंगा। नहीं भगत सिंह, बम तुम नहीं फेंकोगे, ये काम मैं करूंगा। आजाद जी, आपको याद है पहली मुलाकात में आपने क्या कहा था? आजादी का सूरज देखने के लिए शायद हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसकी जीत हमारी मौत में है। आप मेरी मौत से क्यों डरते हैं? मैं नहीं डरता। अगर एक करतार सिंह सरावा की मौत एक भगत सिंह को खड़ा कर सकती है, तो एक भगत सिंह की मौत शायद सैकड़ों भगत सिंह आपके साथ खड़ा कर दे। भगत सिंह के साथ मैं जाऊंगा। अच्छा भी नहीं था। बहुत खतरनाक दृश्य। भगत सिंह बम फेंकेंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। Now the decision on the bill is going to be announced. And presiding officer will give his ruling. Honorable members, Public Safety Bill or Trade Dispute Bill. Down with the British imperialism! On the revolution! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Put your hands up! Don't move! आइए,
गिरफ्तार कीजिए। ये लो मत। डरिए मत, खाइए। गिरफ्तार करो। ठीक नहीं कमा रहा है, अभी ठीक कमाया था। अरे अच्छा भी नहीं था। बहुत खतरनाक दृश्य। भगत सिंह बम फेंकेंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। Now the decision on bail is going to be announced. And presiding officer, we give his ruling. Honorable members, Public Safety Bill or Trade Dispute Bill. Down with the British imperialism! On the revolution! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Put your hands up. Don't move! आइए, गिरफ्तार कीजिए। ये लो मत। डरिए मत, खाइए। गिरफ्तार करो। ठीक नहीं कमा रहा है, अभी ठीक कमाया था। आगे से आप लोग बैठ जाएंगे तो ना पीछे वालों को देखेगा। आप लोग बैठ जाओ उधर, यार पीछे। तुझको तो होगा भगत सिंह की मां, तेरा बेटा वतन के काम आ गया, सर झुका कर नहीं। क्या हुआ? आज तू बड़ा उदास लग रहा है। गुलदार की आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ माँ। छोटा है ना, समझता नहीं कि उसका वीर जी कितने ऊंचे मकसद के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है। बेटा, मरना तो एक दिन हम सबको ही है, लेकिन मौत ऐसी हो जिसे सब याद रखें। लेकिन माँ, एक कसक रह गई। देश और इंसानियत के लिए जो कुछ करने की हसरत मेरे दिल में थी, उसका 1000वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाता। सब कह रहे कि आज हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन आज तो 3 मार्च है। अभी तो 5 दिन पड़े। आज के बाद मैं फिर तुझे कभी नहीं देखूंगी भगत। मैं दोबारा जन्म लूंगा माँ। अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी कुर्सियों पर जो बैठेंगे, वो भी हमारे मुल्क को बहुत तकलीफ पहुंचाएंगे।
मुझे अपनी भारत माँ को बचाने के लिए दोबारा जन्म लेना होगा। मैं वापस आऊंगा माँ। लेकिन मैं तुझे कैसे पहचानूंगी? तेरे बेटे के गले पर एक निशान होगा माँ, तू पहचान लेगी। जाने से पहले मैं तुझसे कुछ सुनना चाहती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब। तुझको तो होगा भगत सिंह की नाज, तुझको तो होगा भगत सिंह की माँ। तेरा बेटा वतन के काम आ गया, सर झुका कर नहीं सर उठा के चला, देश के वास्ते जान उठा के चला। जाने वालों को देखो वतन के लिए, शम्मा आजादी की हो जला जाएंगे। श्री अकाल भगत। सत श्री अकाल छतर सिंह जी। कहिए क्या हुक्म है? पुत्र मेरी एक बात मानेगा। कहिए। मैं तेरे लिए गुटखा लाया हूं, पाठ कर। छतर सिंह जी, अगर आपने पहले कहा होता तो मैं आपकी बात मान लेता। अब मैं परमात्मा को याद करूंगा तो वो कहेंगे मैं बुज़दिल हूं, जिसने सारी जिंदगी मुझे याद नहीं किया, अब मौत सामने है तो मुझे याद करने लगा। नहीं छतर सिंह जी, मैंने जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारी है उसी तरह मुझे इस दुनिया से जाने दीजिए। और वैसे भी परमात्मा को याद करने की क्या जरूरत, वो तो हमारे अंदर है। आज क्या तारीख है? आज 23 मार्च है। और कल? कल बहुत दूर है। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा। नहीं छतर सिंह जी, मैं नहीं घबरा रहा। पर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो इतने सालों से यहाँ हैं, कितनों को फांसी चढ़ते देखा है आपने। आपके सामने कितने आए, कितने गए, फिर आप? पुत्र, कितने आए कितने गए, लेकिन तेरे जैसा ना आया है, ना कर। आज बार खड़ा हो जा रहा, ना आएगा। What? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज फांसी दे रही है? गवर्नमेंट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया है। Today hang them till death. मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? पूरा कंट्री आज रात भर जागने वाला है। सबका निगाह भगत सिंह के फांसी पर है। लाहौर के सब लोग मॉर्निंग तक जेल के बाहर जमा हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह के डेड बॉडी के साथ लोग जुलूस निकाले। गवर्नमेंट इसका परमिशन किसी हाल में नहीं दे सकता। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है? सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है। हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ।
गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक भगत सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए। He is also a political prisoner. Have you lost your bloody mind? तुम भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूं क्योंकि मैं सच जानता हूं, और सच ये है कि हम में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, और अंग्रेज हुकूमत इस बात का फायदा उठाकर भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है। सर, ये उस मासूम नौजवान के साथ सरासर नाइंसाफी है। मत बोलो जेलर, जस्टिस इनजस्टिस तय करना हमारा काम है। कानून हम बनाते हैं और हम जब चाहे उस कानून को तोड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? तुम सरकार का नौकर है। सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है। ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। नाउ जस्ट डू दैट। यस सर, यू आर राइट। मुझे तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। सत श्री अकाल। छतर सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्थान के लिए पानी ले जाओ। अंतिम स्नान? लेकिन आज तक 23 मार्च है ना? फांसी का हुक्म था 24 मार्च का है ना साहब? उन्हें फांसी आज ही देनी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये धोखा है। अरे फांसी से पहले का दिन माँ बाप का होंदा, रिश्तेदार का होंदा है। जो हुक्म दिया गया है मानो। नहीं, मैं ये हुक्म पूरा नहीं करूंगा। नहीं कर सकता मैं ये हुक्म पूरा, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। Shut up! Arrest him! साहब, इतना बड़ा सुर मत करो। अरे तुमको उत्तर वाले का वास्ता साहब, ये मत करो। अरे माँ बाप भाई तो किससे मिलेंगे? लाशों से। अरे उनको आखिरी बार अपने बेटों की शक्लें तो देखने दो जालिमो। तुम्हारी ये जो सरकार है ना, ये बचेगी नहीं अंग्रेजों। गिरेगी, गिरेगी। ये मेरी बददुआ है। निकलो साले कुत्तों हमारे हिंदुस्तान से। निकलो बाहर साले फरियो। तुम्हें कीड़े पड़े, कीड़े पड़े। हार करके लाठी से मार करके उनको मौत के घाट उतार दिया था। उसी के बदला लेने के राजगुरु और सुखदेव ने गोलियों से अंग्रेज को भून डाला था। कितने अंग्रेज को मारे थे उन्होंने, और उन लोग वही मारते क्रम में उन लोग गिरफ्तार हो गया था। इसलिए भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी का सजा हो जाता है। भगत सिंह को फांसी क्यों दिया जा रहा है वो तो जान रहे हैं आप लोग, क्योंकि वह बम ब्लास्ट किया था जिसे बहुत सारे अंग्रेज लोग मारे भी गए थे, और अपने आप को गिरफ्तार करके उन्होंने संदेश देना चाहा भारत को, पूरे हिंदुस्तान को, कि हिंदुस्तान अब जाग गया। देवलाल जल्लाद, आप लोगों के बीच, आप सबों के बीच जल्लाद जी आ गए हैं। बहुत ही खतरनाक रोल अदा किए इस नाटक में। जी हाँ, इस नाटक को देख के हमें भी लगा, इतना हमारे रो रो कांप गया। आज हमारे इस विद्यालय के बच्चे लोग इस प्रकार से रोल अदा किए। मैं चाहूंगा जो भी कमी रह गया था उसे फिर से पूरा किया जाएगा आप लोगों को नेक्स्ट कार्यक्रम में। अभी जो भी कमी होगा आप लोग उसे बाय फोन, बाय चिट्ठी के माध्यम से हमें अवगत कराइएगा कि सर ये सब कमी था, इसको दूर कीजिएगा। फर्स्ट कार्यक्रम है, जो कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद स्कूल खुला। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे बड़े हो चुके हैं और उन लोग ललाई थे कार्यक्रम को करने के लिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं नेक्स्ट ईयर देखिएगा कि कितने बच्चे विनायक शिक्षा सदन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। चलिए आइए आप अपने इस प्रकार जेल में राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अंतिम दृश्य, बहुत खतरनाक दृश्य। नम्र आंखों से मैं चाहूंगा आप लोग विदा कीजिएगा इनको। देने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाइए। सरदार जी, फांसी देने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाइए। 2 पन्ने रह गए थे, पढ़ लूं?
सरदार जी, फांसी देने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाइए। 2 पन्ने रह गए थे, पढ़ लूं? चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। अर्थियां जब उठेंगी शहीदों की, ओ ऐ वतन वालों तुम सब्र खोना नहीं, ओ हंसते हंसते विदा हमको कर देना, आंसुओं से आंखें भिगोना नहीं। इतना वादा करो जब आजादी मिले, इतना वादा करो जब आजादी मिले, याद करना हमें भूल जाना नहीं। आप लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो आप पूरी नहीं कर सकते जिलर साहब। मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम यार लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब मिलना होगा। खोल दो इनके हाथ।
जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब। हेलो चेक। इस प्रकार से भगत सिंह को फांसी दिया गया। यही सीन था आज का अंतिम दृश्य। भगवान भी नम्र आंखों से भगत सिंह को विदाई दिए। यह देखिए, यह 3 रंग का झंडा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, इसीलिए हमारे झंडे का 3 कलर रखा गया।